नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी खबर और एक नए मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हाजिर हूं मैं आपके साथ आमिना दाऊद। आज बात करते हैं लद्दाख की, वो लद्दाख जिसे मूनलैंड यानी चांद की जमीन भी कहा जाता है। आपने भी महसूस किया होगा कि लद्दाख का नाम सुनते ही खूबसूरत वादियों की छवियां हमारे मन मस्तिष्क पर छाने लग जाती है। यहाँ के ऊंचे ऊंचे पर्वत मानो आपसे कुछ कह रहे हैं। मौजूदा वक्त में तो यहाँ की पर्वत श्रृंखलाएं बर्फ से ढकी हुई हैं, क्योंकि पारा यहाँ शून्य के नीचे पहुंच गया। लेकिन ऐसी कड़कड़ाती ठंड में यहाँ रहने वाले लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। लोग सड़क पर मार्च कर रहे हैं और इसके चलते लद्दाख में बंद के हालात हो गए। खैर, इस विरोध प्रदर्शन की वजह क्या है, आज हम इस पर ही चर्चा करने वाले हैं। दरअसल लद्दाख के लोग अपनी 3 मांगों को मनवाने के लिए इस हाड़ कंपा देने वाली ठंड में अपने हक की आवाज उठा रहे हैं। क्या है ये 3 मांगे, ये भी जान लेते हैं। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग, संविधान की 6ठी अनुसूची को लागू करने की मांग, लेह और कारगिल जिलों के लिए अलग संसद सीटों की मांग। इनमें सबसे बड़ी मांग है लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग। लद्दाखियों की ये मांग क्यों जोर पकड़ रही है, इसे जानने से पहले चलिए इससे जुड़े इतिहास पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तारीख थी 5 अगस्त और साल था 2019। भारतीय संसद ने संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करते हुए जम्मू कश्मीर को मिले विशेष राज्य के दर्जे को समाप्त कर दिया था और इसी के साथ जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग करते हुए दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इसके बावजूद जम्मू और भारत प्रशासित कश्मीर की तो अलग कहानी रही, लेकिन लद्दाख में इस विभाजन का जश्न मनाया गया। वहां की आवाम में इस बात की खुशी थी कि जो मांग वो बीते 70 सालों से करते आ रहे थे, 50% ही सही, वो पूरी तो हुई। अब आप सोच रहे होंगे कि 50% क्यों? तो ये जान लीजिए कि जम्मू कश्मीर से खुद को अलग करते हुए एक विधायक के साथ केंद्र शासित प्रदेश बनाने की लद्दाखियों की मांग पुरानी रही, लेकिन लद्दाख को केंद्र के प्रदेश में लाने के बावजूद विधायिका नहीं दी गई। गठन के 5 साल बाद भी वहां के लोगों के दिलों में यही सबसे बड़े दर्द का सबब बना हुआ है। लिहाजा वहां भी मांग जोर पकड़ रही है कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, ताकि वहां विधायिका प्रथा की शुरुआत हो और विकास का एक नया सूरज उगे। चलिए अब बात कर लेते हैं लद्दाख के लोगों की दूसरी मांग, यानी संविधान की 6ठी अनुसूची लागू करने की मांग। दरअसल यहाँ के स्थानीय लोगों को अपने बड़े कारोबारों और बड़ी कंपनियों की अपनी जमीन और नौकरियां छीने जाने का डर है। यहाँ के लोगों में अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को खो देने की असुरक्षा घर करती गई और धीरे धीरे ये नाराजगी विरोध प्रदर्शनों के तौर पर सामने आई। यही वजह है कि लोग अब विशेष अधिकारों और सुरक्षा उपायों की मांग कर रहे हैं और संविधान की 6ठी अनुसूची कुछ विशेष तख्तियों के साथ संवैधानिक सुरक्षा उपायों पर जोर देती है। यहाँ के कांग्रेस नेता टी नामग्याल का कहना है कि लद्दाख के लोग क्षेत्र में रोजगार, भूमि और संस्कृति की रक्षा के लिए संविधान की 6ठी अनुसूची को लागू करना चाहते हैं। यहाँ से बीजेपी सांसद जामयांग नामग्याल यही डिमांड कर चुके हैं। मतलब बीजेपी से लेकर कांग्रेस और लोकल लेवल पर इसे एक मत दिखता है। हालांकि ये भी हकीकत है कि 6ठी अनुसूची में लद्दाख को शामिल करना मुश्किल होगा, क्योंकि संविधान बेहद स्पष्ट है। 6ठी अनुसूची पूर्वोत्तर राज्यों यानी असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा के लिए ही है। देश के बाकी हिस्सों को जनजाति इलाकों के लिए 5वीं अनुसूची है। हालांकि अगर सरकार चाहे तो संविधान में इस आशय का संशोधन प्रस्ताव ला सकती है, लेकिन अभी तक फिलहाल इस बारे में सरकार का रुख उतना सकारात्मक नहीं रहा है। खैर, आखिर में आती है तीसरी मांग, यानी लेह और कारगिल जिलों के लिए अलग अलग सांसद सीटों की मांग। इसे समझने के लिए पहले ये जान लीजिए कि लद्दाख देश का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है। 2011 की जनगणना के मुताबिक यहाँ लगभग 3 लाख की जनसंख्या है। इसमें 46.4% आबादी मुसलमानों की है। लेह में बौद्ध लोग ज्यादा हैं, तो कारगिल में मुसलमान की जनसंख्या ज्यादा है।
लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद से ही कारगिल के लोगों की ये शिकायत रहती है कि उन्हें कम सुना जाता है। हालांकि जब लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश नहीं था, उससे पहले लेह में रहने वाले लोगों का मानना था कि उनकी बातों को कम तवज्जो दिया जाता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में मुसलमानों की आबादी ज्यादा है। खैर, कारगिल के लोग मांग करते हैं कि केंद्र सरकार लेह और कारगिल दोनों में बराबर विकास करे, क्योंकि दोनों की जनसंख्या लगभग बराबर है। कारगिल के लोगों को इस बात को लेकर भी ऐतराज है कि जब केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की बात की जाती है तो उसमें केवल लेह लद्दाख का जिक्र होता है, कारगिल का बिल्कुल नहीं। लिहाजा अब ये मांग उठ रही है कि लेह और कारगिल को अलग अलग संसद सीटों में बांट दिया जाए। इससे ये होगा कि ना लेह के लोगों को शिकायत होगी और ना ही कारगिल के लोगों को। केंद्र की तरफ से दोनों को बराबर फंड मिलेगा और इससे विकास का पहिया तेजी से दौड़ पड़ेगा। हमें उम्मीद है कि लद्दाख के लोगों की असल मांग क्या है और क्यों है, ये आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। फिलहाल अभी हमें दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए आपकी खबर।